वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स 18वीं वीडियो के साथ। तो पिछले टॉपिक में हमने आपको आमाशय के भागों के बारे में और छोटी आंत्र के बारे में बताया था कि छोटे आंत्र के 3 भाग होते हैं, जिनमें गृहिणी, अग्रछूद्रांत्र और छूद्रांत्र। इनके कार्य बता दिए थे। अब आता है गृहिणी। ध्यान रखना, क्या बोलते हैं? छोटी आंत्र अपने पश्च भाग, छोटी आंत्र आगे या अपने पश्च भाग बड़ी आंत्र में खुलती है। तो देखिएगा, बड़ी आंत्र, बड़ी आंत्र इसे बोलते हैं लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। ध्यान देना। तो देखिएगा, ये छोटी आंत्र है, कहाँ खुलेगी? बड़ी आंत्र में। ये बड़ी आंत्र, ध्यान रखना, ये बड़ी आंत्र। तो बड़ी आंत्र ये होती है परिशेषिका, क्रेमी रूपी। इनको मिटाते हैं। हो गया इनका वर्णन। आप ध्यान देना, आप इसको भी मिटाते हैं। तो गौर फरमाइएगा, ये होती है क्रेमी रूपी परिशेषिका, क्रेमी रूपी परिशेषिका, अपेंडिक्स, अवशेष अंग होती है। और ये होता है सीकम या अंधनाल, अंधनाल या सीकम, आधांत्र भी कहते हैं इसको, आधांत्र या सीकम, सीकम। इसके बाद में ये वाला जो पार्ट होता है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये होता है आरोही, ये वृदांत चल जाएगी यहाँ पर। इसके बाद में जाएगा आपको वृदांत्र, वृहदांत्र। ध्यान देना, कोलन, COLN कोलन। और ये आ जाएगा मलाशय, रेक्टम, RECTUM। और ये आएगा मलद्वार, ANUS, मलद्वार। तो ध्यान देना, मोस्टली जो बड़ी आंत्र होती है वे कितने भागों में बटे होती है? 3 भागों में। सबसे पहले है सीकम, कोलन और रेक्टम, अर्थात अंधनाल, वृदांत्र और मलाशय। मलाशय मलद्वार द्वारा बाहर खुलता है। तो ध्यान देना, वृदांत्र, अंधनाल ज़्यादा बड़ी नहीं, छोटी होती है, मानव में अवशेष अंग के रूप में होती है। और इसके आगे एक क्रेमी रूपी परिशेषिका होती है। इसके बाद में वृदांत्र, वृदांत्र मानव में 4 भागों में बटी होती है। सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक आरोही, फिर ये अनुप्रस्थ, फिर ये होती है आपको अवरोही, और ये यहाँ मिल जाएगी आपको सिग्मोइड टाइप की, सिग्मोइड। 4 प्रकार की होती है। तो ध्यान देना, बड़ी आंत्र। इसमें देखिए आप ध्यान से, क्या है? तो देखो, यह आहार नाल का अंतिम भाग होता है। बड़ी आंत्र क्या है? आहार नाल का, यह आहार नाल का अंतिम भाग होता है, अंतिम भाग होता है। क्या? बड़ी आंत्र, आहार नाल का अंतिम भाग होता है। आगे देखिएगा, इसकी चौड़ाई अधिक और लंबाई कम होती है। ध्यान देना, इसकी बड़ी होती है छोटी आंत्र से, चौड़ाई मतलब चौड़ाई में। तो देखो, इसकी चौड़ाई अधिक और लंबाई कम होती है। इसकी चौड़ाई अधिक और लंबाई कम होती है। आगे देखिए, बड़ी आंत्र में तो छोटी आंत्र कहाँ खुलती है? ध्यान देना, क्षुद्रांत्र आगे बड़ी आंत्र से जुड़ी होती है। तो देखिएगा, ये क्षुद्रांत्र है, किससे जुड़ी होती है? बड़ी आंत्र से। तो देखो, बड़ी आंत्र में कुछ क्या पाए जाते हैं? विशेष जीवाणु पाए जाते हैं, जो छोटी आंत्र से शेष बचे अपचित भोजन को। तो ध्यान देना, बड़ी आंत्र में कुछ विशेष प्रकार के जीवाणु पाए जाते हैं।
जो छोटी आंत्र में शेष बचे अपचित भोजन को किण्वन क्रिया द्वारा क्या करते हैं, पचाते हैं, किण्वन क्रिया द्वारा पचाते हैं। तो आप देखिएगा बड़ी आंत्र में कुछ विशेष जीवाणु पाए जाते हैं जो छोटी आंत्र द्वारा अपचित भोजन को किण्वन क्रिया द्वारा पचाते हैं। कौन सी क्रिया द्वारा पचाते हैं बेटा? किण्वन क्रिया, फर्मेंटेशन क्रिया के द्वारा पचाते हैं। मतलब अपचित भोजन को, कौन से अपचित भोजन को किण्वन क्रिया के द्वारा पचाते हैं। देखिएगा बड़ी आंत्र में कुछ विशेष प्रकार के जीवाणु पाए जाते हैं, या विशेष विशिष्ट जीवाणु पाए जाते हैं जो छोटी आंत्र द्वारा बचे या शेष बचे या अपाचित भोजन को या अपचित भोजन को कौन सी क्रिया के द्वारा? किण्वन क्रिया के द्वारा पचाते हैं। अब देखिएगा आगे क्या है कि कार्य क्या है इसका, बड़ी आंत्र का कार्य, मुख्य कार्य है। देखो बड़ी आंत्र का मुख्य कार्य जल एवं खनिज लवणों का अवशोषण और अपचित भोजन को मलद्वार द्वारा उत्सर्जित करना है। क्या करती है? अपचित भोजन को मल द्वार के द्वारा बाहर निकालना है, बाहर उत्सर्जित करना है। और जल एवं किसका अवशोषण करती है? ये जल एवं खनिज लवणों का अवशोषण करती है। तो देखो बड़ी आंत्र का मुख्य कार्य, बड़ी आंत्र का मुख्य कार्य जल एवं खनिज लवणों का अवशोषण करना तथा खनिज लवणों का अवशोषण करना तथा अपचित भोजन को अपचित भोजन को मल द्वार द्वारा, कौन से द्वार द्वारा? मल द्वार, एनस, मल द्वार द्वारा बाहर उत्सर्जित करना है। तो पूछा जाता है कि आहार नाल का वह भाग, प्रश्न बनता है बेटा ध्यान रखना, आहार नाल का वह भाग जिसमें जल एवं खनिज लवणों का अवशोषण किया जाता है, नाम बताइए। बड़ी आंत्र, तो बड़ी आंत्र में मुख्य रूप से जल एवं खनिज लवणों का अवशोषण किया जाता है, यहाँ तक कि औषधियों का भी अवशोषण कर लिया जाता है बड़ी आंत्र के द्वारा, दवाइयाँ जो होती हैं। अब ध्यान देना बड़ी आंत्र को 3 भागों में बांटा गया है, बड़ी आंत्र को 3 भागों में बांटा गया है। तो देखिएगा अब इसको एक बार देख लेते हैं। देखो बड़ी आंत्र को निम्नलिखित 3 भागों में बांटा गया है। ध्यान देना बेटा, बड़ी आंत्र को निम्नलिखित 3 भागों में बांटा गया है, जिन्हें क्या बोलते हैं? बांटा गया है, जिन्हें अंधनाल से बोलते हैं सीकम, कोमा, बृहदांत्र, कोलन और मलाशय।
क्या बोलेंगे इसको, रेक्टम, मलाशय कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, बड़ी आंत्र को निम्नलिखित 3 भागों में बांटा गया है जिन्हें अंधनाल, बृहदांत्र और मलाशय कहते हैं। देखिएगा, ये अंधनाल है, छोटी होती है, इसके ऊपर यहाँ से यहाँ तक ये कोलन होती है और फिर ये मलाशय आ जाता है और मलाशय मलद्वार द्वारा बाहर खुलता है। अब देखिएगा आप ध्यान से, पहला है अंधनाल, ए करके अंधनाल, ऐसे आध्यांत्री बोलते हैं, आध्यांत्र, आध्यांत्री भी कहते हैं इसको, आध्यांत्र, आध्यांत्र इंग्लिश में सीकम, CAECUM। तो कहाँ होता है ध्यान है, यह क्षुद्रांत और कहाँ होता है, ये छोटी आंत्र और बड़ी आंत्र की संधि पर पाया जाता है। यहाँ पर ये यहाँ से यहाँ तक क्या है, ये आद्यांत्र है। तो देखो छोटी आंत्र ये रही, तो ये है छोटी आंत्र, या हम ये कह सकते हैं क्षुद्रांत्र, छोटी आंत्र, जो कि छोटे आंत्र का ये भाग है, क्षुद्रांत्र अंतिम भाग, यह है छोटे आंत्र और बड़ी आंत्र के संधि स्थल, मतलब जुड़ने के स्थान पर, संधि स्थल पर पाया जाता है। मानव में अवशेषी होता है ये, फिर भी देख लो एक बार, मानव में इसे अवशेषी अंग के रूप में माना जाता है। देखो, मानव में इसे अवशेषी अंग के रूप में माना जाता है। मानव में इसे अवशेषी अंग के रूप में माना जाता है। आगे देखिए, इसके सिरे पर, आगे देखो, ये इसके सिरे पर एक कृमि रूपी, इस टाइप, ये इसके सिरे पर एक उंगली समान उभार पाया जाता है। इसके सिरे पर एक उंगली समान उभार पाया जाता है जिसे कृमि रूपी परिशेषिका कहते हैं। मतलब बंद होता है, ये बंद उभार, आगे ये बंद है। तो देखो ध्यान देना, इसके सिरे पर, किसके, अंधनाल, इसके सिरे पर एक उंगली समान, इसके सिरे पर एक कृमि रूपी उंगली समान, या उंगली समान, इसके सिरे पर एक उंगली समान बंद प्रवर्ध पाया जाता है, जिसे कृमि रूपी परिशेषिका, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स कहते हैं। कृमि रूपी परिशेषिका कहते हैं। ध्यान देना, ये कृमि के समान या कृमि के लायक क्या होती है, परिशेषिका होती है। अर्थात बंद प्रवर्त होता है, उंगली समान होता है, इसलिए क्या बोलते हैं इसको, कृमि रूपी परिशेषिका कहते हैं। क्या कार्य है इसका, ध्यान देना, क्षुदांत से आने वाले पचित भोजन का अवशोषण होता है और शेष बचे अपशिष्ट को वृद्धांत्र में पहुंचा दिया जाता है। ध्यान देना, तो क्षुदांत से जो भोजन आता है उसका कुछ पाचन होता है और अपचित भोजन को कहाँ पहुंचा दिया जाता है, वृद्धांत्र में पहुंचा दिया जाता है। तो देखो ध्यान से, कार्य देखो, इसके द्वारा क्षुदांत से आने वाले अपचित भोजन, क्षुदांत से आने वाले
पचित आएगा ये, छूत दांत से आने वाले पचित भोजन, पचित भोजन का अवशोषण किया जाता है। भाई पाचन तो वहीं हो जाता है छूत दांत में ही, छोटे आंत्र में ही। तो छूत दांत से आने वाले पचित भोजन का अवशोषण किया जाता है और अपशिष्ट जो पदार्थ बनता है और इसमें जो शेष बचेगा और शेष बचे अपशिष्ट पदार्थ को कहाँ पहुंचा देता है? बृहदांत्र में, बृहदांत्र कोलन में पहुंचा दिया जाता है। तो ध्यान देना, छूत दांत से आने वाले, किससे आने वाले? छूत दांत से आने वाले पचित भोजन का इसके द्वारा अवशोषण किया जाता है और उसके पश्चात जो शेष अपशिष्ट पदार्थ बचता है उसको आगे वृहदांत्र में पहुंचा दिया जाता है। तो इसका यह कार्य है। अब आता है वृहदांत्र, बड़ी आंत्र का दूसरा भाग वृहदांत्र कॉलन विभाग। वृहदांत्र, तो देखो इसमें आ जाएगा कोलन, COLON, ध्यान देना। देखो यह है मध्य भाग होता है किसका? बड़ी आंत्र का, वृहदांत। यह बड़ी आंत्र का मध्य भाग होता है जो उल्टे यू आकार का होता है। कैसे होता है? ध्यान देना, यहाँ से यूँ, ये उल्टा यू बन गया, ऐसे यहाँ से यूँ उल्टा यू बन गया ये। तो देखोगा मध्य भाग है ये, प्रथम भाग आद्यांत था, मध्य भाग कोलन है और अंतिम भाग मलाशय। तो देखो ये है बड़ी आंत्र का मध्य भाग होता है जो उल्टे यू, मतलब कैसे? ऐसे, यहाँ आप यू बनाइए, उल्टे यू आकार का होता है। कैसे होता है? उल्टे यू आकार का होता है। वृहदांत्र मानव में 4 भागों में बटी होती है। आगे देखो, वृहदांत्र मानव में 4 भागों में बटी या विभाजित होती है, बटी होती है, जिन्हें भाग देख लीजिएगा। आरोही वृहदांत्र, ध्यान देना, समझ आएगा आपको। जिन्हें पहला देखो आरोही वृहदांत्र, दूसरा है अनुप्रस्थ वृहदांत्र, तीसरा है अवरोही वृहदांत्र और चौथा है सिग्मोइड, सिग्माकार सिग्मोइड वृहदांत्र। तो ध्यान देना, 4 भागों में बटी होती है ये वृहदांत्र। देखो वृहदांत्र की लंबाई या छोटी आंत्र की लंबाई, ध्यान देना, छोटी आंत्र की लंबाई कितनी होती है? 1.3 मीटर होती है, लगभग 1.3 मीटर। जी हाँ, तो देखिएगा, देखो ध्यान से कि यह बड़ी आंत्र का मध्य भाग होता है जो उल्टे यू आकार का होता है। वृहदांत्र मानव में 4 भागों में बटी होती है।
स्पष्ट है। आरोही, अनुप्रस्थ, अवरोही और सिग्मोइड प्रकार की 4 भागों में बटी होती है। तो ध्यान देना, इसमें देखो आगे आप क्या कार्य है इसका, मेन इंपॉर्टेंट चीज़ कार्य। तो ध्यान देना, वेदांत की गुहा कोष्ठ पाए जाते हैं ऐसे बहुत सारे। तो देखो वेदांत की गुहा में जो कोष्ठ पाए जाते हैं इन्हें बोलते हैं ऑस्ट्रिया। ये क्या करते हैं, जल को अवशोषण करते हैं। वेदांत की गुहा कोष्ठों के रूप में विभाजित होती है या कोष्ठ पाए जाते हैं, जिन्हें हाउस्ट्रा कहते हैं। हाउस्ट्रा कहते हैं, ये कोष्ठ होते हैं ये ऐसे। तो देखो वेदांत की आंतरिक गुहा में या वेदांत की आंतरिक गुहा कोष्ठों के रूप में बटी होती है या विभाजित होती है। कोष्ठों के रूप में विभाजित होती है, जिन्हें हाउस्ट्रा कहते हैं। इन कोष्ठों को क्या कहते हैं, हाउस्ट्रा। अब इन हाउस्ट्रा का क्या कार्य, ध्यान देना। हाउस्ट्रा कहते हैं जो जल के अवशोषण में सहायक होते हैं। ध्यान देना, हाउस्ट्रा क्या करेंगे, जल का अवशोषण करेंगे और मल क्या हो जाएगा, ठोस हो जाएगा या अर्ध ठोस हो जाएगा। और क्या करेंगे, और अपशिष्ट पदार्थ बच जाएगा। जो अपशिष्ट रूप में मल होता है वो आगे मलाशय में पहुंचा दिया जाता है। तो देखिएगा इसका यही कार्य है कि वेदांत क्या होता है, वेदांत की आंतरिक गुहा कोष्ठों के रूप में विभाजित होती है। इन कोष्ठों को हाउस्ट्रा कहते हैं। इन हाउस्ट्रा के द्वारा जो पदार्थ होता है, अपशिष्ट पदार्थ, उसमें से जल को अवशोषित कर लिया जाता है, जिससे मल अर्धठोस या ठोस के रूप में हो जाता है और यह मलाशय में आगे जाकर के इकट्ठा होता है, जिसे समय समय पर उत्सर्जित मलद्वार द्वारा उत्सर्जित कर दिया जाता है। तो आगे जो इसका भाग होता है, आहार नाल का अंतिम भाग या बड़ी आंत्र का अंतिम भाग, वह है मलाशय। तो देखिएगा सी भाग है मलाशय, रेक्टम, RECTUM, रेक्टम। ध्यान देना, मलाशय देखो यह है आहार नाल या बड़ी आंत्रका, यह है आहार नाल या बड़ी आंत्र का अंतिम भाग होता है। अंतिम भाग कौन सा भाग होता है, अंतिम भाग होता है जो लगभग 20 सेंटीमीटर लंबा होता है, जो लगभग 20 सेंटीमीटर लंबा होता है, 20 सेंटीमीटर लंबा होता है। अब देखो मलाशय का अंतिम भाग, मलाशय का अंतिम भाग गुदा द्वार, एनस, ANUS, गुदा द्वार होता है। ध्यान देना, ये वाला भाग मलाशय होता है। मलाशय का अंतिम भाग मलद्वार या गुदा द्वार, एनस, इसको मलद्वार भी कह सकते हैं। मल द्वार, जिसके द्वारा समय समय पर भोजन का पोषण किया जाता है। देखो, या गुदा नाल भी कह सकते हैं इसको। मलाशय का अंतिम भाग गुदा नाल भी कह सकते हैं इसको। ये लोग अंतिम भाग गुदा नाल होता है, गुदा नाल होता है। आगे देखिएगा,
इसमें यह है गुदानाल मल द्वार द्वारा बाहर खुलती है, बाहर खुलती है। अर्थात इसमें मल द्वार मलाशय में अर्ध ठोस या ठोस का आश क्या होता है, स्टोर होता है, संग्रह होता है, और समय समय पर इसी क्रियाओं में क्या होता है, क्रमांकन होता है, जिसके द्वारा इसको मल द्वार द्वारा बाहर कर दिया जाता है। तो ये आपका पाचन तंत्र की वर्णन पूरा हुआ। अब आता है आहार नाल से संबंधित या पाचन तंत्र से संबंधित पाचक ग्रंथियाँ। इसको हम अगले टॉपिक में बताएंगे आपको। धन्यवाद।